जय श्री राम। सुंदरकांड की चौपाई हिंदी अर्थ के साथ। दोहा। प्रभु तुम्हार कुल गुर जल्दी कही ही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। सियावर राम जय जय राम। अर्थात हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम्हनी की उपाई, करिय देव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। अर्थात राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। अर्थात यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। अर्थात उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर पुष्प बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। दोहा। सकल चरित तीन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत परने। सियावर राम जय जय राम। अर्थात कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गावे सरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पही आने। अर्थात फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बांधवों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पटवौ निसीचर। सुनि सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधि कटक चहु पास फिराए। अर्थात सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। अर्थात बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण वचन वाचु कुल घाती। अर्थात यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को पढ़ो। दोहा। कहे हु मुख सागर मूण सन, मम संदेशु उदार।
सीता दई मिलौन तय आवा कालू तुम्हार सियावर राम जय जय राम। अर्थात फिर उस मूर्ख से यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माता चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए रावण चरण शीस तिन नाए। अर्थात लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। विहसी दसानन पूछी बाता कहसी न सुख आपनि कुल साता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी जाहि मृत्यु आई अति नेरी। अर्थात दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी होहि जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई। अर्थात मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा जब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जीन के जीवन कर रखवारा भय मृदुल चित्त सिंधु विचारा। कहु तपसीन के बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोए। अर्थात और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। दोहा कि भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसी नर पुदल तेज बल बहुत चकित चित चोर सियावर राम जय जय राम। अर्थात उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित बहुचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करि पूछे हु जैसे मानहु कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक ते ही सारा। अर्थात दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमई सुनि काना कपिन बांधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे राम शपथ दीने हम त्यागे। अर्थात हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए हैं, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा है। ये थी सुंदरकांड की चौपाई हिंदी अर्थ के साथ। जब रावण का दूत श्री राम के पास जाता है और उनकी बानर सेना उसे बहुत बुरी तरह से मारती है, तब वो उन्हें सौगंध देता है कि तुम्हें प्रभु श्री राम जी की सौगंध है कि मुझे छोड़ दीजिए। तब लक्ष्मण जी उसको पत्र देते हैं और कहते हैं कि ये पत्र अपने रावण को दे देना कि हमारे सीता मैया को वापस कर दे, वरना तेरा काल आ गया है, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अगर आपको आज की ये चौपाइयाँ अच्छी लगी हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय।